हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैंने चैप्टर 10 तक आपको सब कुछ करा दिया है। आज हम लेसन नंबर 11 ईद का त्यौहार पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि जैसे हमारे हिंदू में दिवाली का महत्व होता है, उसी तरह ये मोमेडन और जो वोरा होते हैं उन लोगों में ईद का त्यौहार का महत्व होता है। बहुत खुशियों का ये त्यौहार होता है। एक दूसरे के गले लगते हैं, मेले की तरह जो लगता है। तो मेले में सब बच्चे अपने जो ईदी मतलब क्या होता है, बच्चों को बड़ों से जो रुपए मिलते हैं खर्च करने के लिए, वो अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ वहाँ से लेते हैं और सेवैयाँ बनती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं। तो ये पत्र है, ये अब्दुल है, वो अपने प्रिय मित्र रोहन को ईद के बारे में बताता है और कि ईद हम क्या क्या करते हैं ईद में, और तुम आए नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मिस किया, वो सब ऐसे। और हमें भी ये ईद का त्यौहार का मैं ऐसे भी लेने वाली हूँ, क्योंकि ये लेसन है इसलिए आपको इसी में से थोड़े थोड़े सेंटेंस मिल जाएंगे। इसलिए ऐसे भी मैं ये सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का फर्स्ट ऐसे है, वो मैं ईद का त्यौहार ही लेने वाली हूँ। चलिए बेटा, अभी इसको पढ़ते हैं और मैं अभी आपको समझा रही हूँ। प्रिय रोहन, नमस्ते। यह तो तुम जानते ही हो कि ईद प्रेम और खुशियों का त्यौहार है। ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। 30 रोजों के बाद चांद दिखाई देता है। उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। हर साल की तरह इस बार भी ईद का त्यौहार मनाने के लिए हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। फिर क्या था, सब मिलकर ईद की तैयारियों में लग गए। सभी के साथ मुझे भी छोटे छोटे काम करने में मजा आया। घर में तरह तरह की सेवैयाँ बनी। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए। हम बच्चे भी मेला देखने के लिए खुशी से झूम उठे। मेले में खर्च करने के लिए सभी बच्चों को जो पैसे मिले उनको उसे ईदी कहते हैं। देखिए, ये पत्र है, अब्दुल रोहन को लिख रहा है कि अब्दुल ये रोहन को ये बोल रहा है कि ईद बड़े प्रेम और खुशियों का त्यौहार है। हमने ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया और आपको शायद पता ही होगा कि 30 रोजे होते हैं और रोजे के बाद जब चांद दिखाई देता है तभी वो लोग ईद मनाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। हम जैसे कैसे हैप्पी दिवाली विश करने के लिए एक दूसरे के घर पे जाते हैं, एक दूसरे के हाथ से बने हुए मीठी मीठी मतलब स्वीट्स होती है, पकवान होते, वो हम खाते, उसी तरह ये लोग भी एक दूसरे के घर जाते हैं ईद विश करने के लिए, एक दूसरे के गले लगते हैं। और फिर क्या हुआ कि एक ईद के त्योहारी में सब लोग, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। फेस्टिवल तो ऐसे ही होता है ना, सब साथ मिलकर मनाते हैं। तो सब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और अब्दुल ऐसा बोल रहा है कि मुझे भी छोटे मोटे काम करने का मौका मिल गया और सब तरह तरह की सेवैयाँ बनी। वो आपको पता होगा शायद कि जो मिल्क होता है, मतलब उसमें वो से मीठी सेव जो डालकर उसमें वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर बहुत ये सेवैयाँ बहुत अच्छी बनती हैं और इतनी हेवी होती है कि आप थोड़ा भी एक कटोरा जैसे भी आप खा लो तो आपको भूख नहीं लगती है। तो उसने बोला कि तरह तरह की सेवैयाँ बनी। ईदगाह क्या होता है, मस्जिद में जाकर सब लोग एक साथ जो नमाज पढ़ते हैं, तो सब एक साथ वो दृश्य एकदम देखने लायक होता है। सब लोगों ने वाइट क्लॉथ्स और सिर के ऊपर कैप रखी हुई होती है
और सब एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, वो दृश्य एकदम देखने लायक होता है। तो सब ईदगाह जाने की तैयारी में जुट गए, लग गए। हम बच्चे भी मेला देखने के लिए, ईदगाह के बाहर मेले लगते होते हैं, और मेले में खर्च करने के लिए मैंने अभी आपको बोला कि बच्चों को बड़ों से जो रुपये मिलते हैं उसे ईदी कहते हैं। बच्चे अपनी चीज़ अपनी पसंदगी से ले सकते हैं। देखिए ये पहला जो पिक है उसमें अब्दुल रोहन को पत्र लिख रहा है, ये सब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। देखिए कितने अच्छे पिक्चर्स हैं ना, आप एंजॉय करेंगे ये लेसन पूरा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। मेरा छोटा भाई रहमान सबसे पहले नहा धोकर नया कुर्ता पायजामा और टोपी पहनकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गया। ईदगाह की तरफ जाती हुई टोली देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब प्यार के रंगों में रंग गए हो। सब जगह खुशियों की चहल पहल थी। ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। देखिए ईदगाह है, यहाँ सब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ईदगाह के बाहर मेला लगा देखकर बच्चों ने दुकान पर धावा बोल दिया। मिठाइयों और खिलौनों से सजी दुकानें देखकर मैं भी खुशी से नाच उठा। मैंने और मेरे भाई रहमान ने भी खिलौने खरीदे। इसका अब्दुल का छोटा भाई रहमान, उसने बोला कि मेरा छोटा भाई रहमान सुबह में नहा धोकर तैयार हो गया। और ईदगाह जाने के बच्चों को तो कहीं पे भी जाना होता है तो बड़ी खुशी होती है ना, वो तो जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और फिर तैयार हो जाते कि चलो अब हम जाना है हमें। ईदगाह की तरफ जाती हुई टोली मत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब प्यार के रंगों में रंग गए हो। त्योहार तो ऐसा ही होता है कि जब हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मनाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सब जगह बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्यार ही प्यार है। तो इस तरह त्योहार को मनाने के लिए सब तैयार हो गए। सभी ने ईदगाह में जाकर, अभी मैंने आपको बताया ना कि ईदगाह में जाकर सब एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। और ईदगाह के बाहर मेला लगा देख बच्चों ने दुकान पर धावा बोल दिया। मतलब बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते, मतलब किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ लेने के लिए दुकान के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसे वो खरीदने के लिए बहुत जल्दी करने लगे। मिठाई और खिलौनों से सजी दुकानें देखकर मैं भी खुशी से नाच उठा, मतलब अब्दुल भी खुशी से नाच उठा कि वाह कितने सारे अच्छे अच्छे मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, चलो चलो अब हम लेते। बच्चों को तो कैसे खिलौनों से प्यार होता है ना। अभी कोई तो खिलौने से भी खेलता भी होगा। अभी अब 4th में आ गए तो भी ये भी बच्चे सब ये दुकानें देखकर तो बड़े खुश हो गए। मैंने और मेरे भाई ने, रहमान ने, मतलब अब्दुल और रहमान ने भी खिलौने खरीदे। मतलब सब ईदगाह में जाकर बहुत अच्छी उन लोगों ने नमाज पढ़ी। फिर बच्चों ने बाहर से मिठाई और खिलौनों से भरी दुकानें देखी और उनको देखकर भी बच्चे बड़े खुश हो गए। और जो भी उनको चाहिए था वो जो उन लोगों को जो ईदी से रुपए मिले थे उनसे उन्होंने चीज़ें खरीदी। और एक सब जगह बहुत अच्छा खुशियों का माहौल था और सब लोग बड़े खुश थे, ईद को मना रहे थे। शाम को अजमल, सोहन और नसीब ईद की
मुबारकबाद देने के लिए हमारे घर आए। हम सभी ने मिलकर तरह तरह की सेवैयाँ खाई और खूब मस्ती की। हमने इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हुए विदा किया। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। तुम भी इस त्योहार में मेरे साथ होते तो मुझे और भी अच्छा लगता। अंकल और आंटी को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारा दोस्त अब्दुल। ये लेटर है, इसलिए इसमें अंकल आंटी मतलब रोहन के मम्मी पापा को नमस्ते कर रहा है। और शाम को क्या हुआ कि अजमल, सोहन और नसीब, ये क्वेश्चन भी है कि वो शाम को कौन कौन से दोस्त आए थे। तो ये अजमल, सोहन और नसीब ईद की मुबारक देने के लिए हमारे घर आए। हम जैसे दिवाली में जाते हैं उसी तरह ये लोग भी एक दूसरे के घर पे जाकर ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं। सभी ने मिलकर सेवैयाँ खाई और खूब मस्ती की। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, मस्ती की, सेवैयाँ खाई। और इसमें से कितना मैं आपको ये ऐसे में भी यही टॉपिक लेने वाली हूँ तो आपको इजी रहेगा। हमने इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हुए विदा किया। त्यौहार तो ऐसा होता है ना, जब भी आता है तो भी हम बड़े खुश हो जाते हैं, उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। पर शाम और रात तक होती है, शाम और रात होती है तो फिर भी ये त्यौहार भी जाने लगता है। मतलब हमने बहुत एंजॉय किया, खूब मज़े किए और ये त्यौहार को हमने बाय बाय किया, मतलब विदा किया। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। मतलब अब्दुल को रोहन की बहुत याद आ रही थी। वो उसे मिस कर रहा था कि तो अगर तुम भी मेरे साथ होते तो हम साथ मिलकर बहुत मज़े करते। अंकल और आंटी को मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी ओर से मेरा नमस्ते करना। तुम्हारा दोस्त अब्दुल ने ये पत्र लिखा है, इसलिए वो उसने लिखा लास्ट में कि तुम्हारा दोस्त अब्दुल। ये देखिए ये सब मेला लगा है, सब ऐसे राइड्स वगैरह होता है और सब दुकान पे सब लोग ऐसे चीज़ खरीदने लगते हैं। यहाँ पे ऐसे एक दूसरे के साथ ये देखिए यहाँ पे सब ऐसे टॉयस हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे गले मिलकर एक दूसरे को विश करते। आप ये पूरे पिक्चर को भी देखोगे तो भी आपको ये पूरा लेसन है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी ये इसका देखिए मैसेज क्या है। संदेश। त्योहार खुशियाँ और प्यार लेकर आता है। कभी भी त्योहार होता है तो एक दूसरे के साथ अगर कोई अनबन हो, एक दूसरे के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो थोड़े ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम को सब भूल जाते हैं और सब साथ मिलकर त्यौहार मनाने लग जाते हैं। त्यौहार ऐसे ही होते हैं, खुशियाँ और प्यार लेकर के आते हैं। ये मैंने तो आपको एकदम अच्छी तरह से ये लेसन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये एक दो बार पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी आगे करते हैं इसके मीनिंग्स। शब्दार्थ मतलब जो मीनिंग्स होते हैं। त्योहार मतलब पर्व, फेस्टिवल जो होता है। परिवार, कुटुंब, फैमिली। प्रमुख मतलब मुख्य, प्रधान मतलब कोई भी ऐसे मुख्य मेन हो वो प्रमुख होता है। ईदगाह, ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। ईद के दिन जब नमाज पढ़ी जाती है वो ईदगाह होता है, वो प्लेस होती है। नमाज मतलब मुसलमानों की ईश प्रार्थना की पद्धति। जब हम अपने गॉड को कैसे प्रे करते हैं उसी तरह जो ये लोग सुबह और शाम ये नमाज पढ़ते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं। इकट्ठा मतलब एकत्र, एक साथ। एक साथ मतलब सब साथ मिलकर। मुबारकबाद मतलब बधाई, एक दूसरे को विश करते हैं। और चलिए ये शुद्ध उच्चारण कीजिए। मतलब ये रमजान, तैयारी,
ईदगाह महसूस इकट्ठा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ ये पढ़ना ही है। यह पत्र कौन किसको लिख रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि यह पत्र अब्दुल रोहन को लिख रहा है। ईद का त्यौहार कैसे मनाते हैं? ईद का त्यौहार सब साथ मिलकर मनाते हैं। इसमें तो फिर बड़े 2-3 पॉइंट्स में आपको लिखाऊंगी, फिर तो ये पूरा लेसन है, पर आपको ये मैं छोटे से छोटा मतलब 2-3 सेंटेंस का आपको ये भेजूंगी। इसकी PDF मैं पूरी आपको लिख के भेज दूंगी। पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। ये सब वाक्यों में राइट और रॉन्ग के निशान लगाने हैं। रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। हाँ, रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। रहमान ने नहा धोकर पैंट शर्ट पहनी थी, गलत। रहमान ने नहा धोकर के कुर्ता पायजामा पहना था। 30 रोज के बाद तीस रोज के बाद चांद दिखाई देता है। हाँ, चांद दिखाई देता है। इस पत्र में किस त्यौहार की बात हो गई है? वो तो आपको पता ही है ना कि ये ईद के त्यौहार की बात है। ईदगाह में सभी ने क्या पढ़ा था? नमाज। ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी। अभी ये दूसरे पेज के भी एक आपको ये समझा देती हूँ। ईदी किससे कहते हैं? अभी मैंने आपको समझाया ना कि बड़ों से जो छोटे बच्चों को रुपए मिलते हैं खुद को खर्च करने के लिए, वो होता है ईदी। अब्दुल के घर शाम को कौन आए थे? अजमल, सोहन और नसीब आए थे। सभी ने मिलकर तरह तरह की सेवैयाँ खाई थी और बड़े मज़े किए। अब्दुल को किसकी कमी महसूस हो रही थी? अब्दुल को रोहन की कमी महसूस हो रही थी। चलिए, अभी ये क्वेश्चन आंसर्स तक ही अभी आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तभी आगे की जो एक्सरसाइज है वो इसके बाद के वीडियो में मैं आपको भेजूँगी और ये पूरा आपको इसकी PDF मैं भेज दूँगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।